नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट। जी दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट सिस्टम असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली, जिसके हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। तो हम इसमें मेमोरी का क्वेश्चन करेंगे, जो लेटेस्ट मेमोरी एमसीक्यूज है उसका क्वेश्चन का अध्ययन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन जरूर आप लगाए बिना स्किप किए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, लेटेस्ट करेंगे मेमोरी क्वेश्चन, तो कंप्लीट देखें और देखें अपनी तैयारी कैसे। तो दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट अब एक से। क्वेश्चन 1। स्मृति विज्ञान निमोनिक्स शब्द का संबंध अंडरस्कोर से है। सैद्धांतिक शिक्षण सहायक सामग्री, दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, स्मृति शिक्षण सहायक सामग्री, उपरोक्त सभी। आंसर, स्मृति शिक्षण सहायक सामग्री। स्मृति विज्ञान निमोनिक्स सहायक सामग्री उपकरण हैं जो जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से याद रखने में आपकी सहायता के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। यहाँ कुछ सामान्य प्रकार के स्मृति विज्ञान निमोनिक्स दिए गए हैं। क्वेश्चन 2। कथन 1। जितना अधिक सूचना के प्रसंस्करण के विस्तार हेतु प्रयास किए जाएंगे उतनी ही सरलता से बाद में सूचना को याद किया जा सकेगा। कथन -2। जब हमें नई सूचना प्राप्त होती है उस समय पर प्रसंस्करण का स्तर जितना गहरा होता है तो सूचना के दीर्घकालिक स्मृति में प्रवेश करने की संभावना उतनी अधिक होती है। केवल कथन 1 सही है। केवल कथन 2 सही है। न कथन 1, न ही कथन 2 सही है। कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। आंसर, कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। प्रसंस्करण के स्तर के सिद्धांत से पता चलता है कि प्रसंस्करण की गहनता ये प्रभावित करती है कि इसे कितनी अच्छी तरह याद रखा जाता है। प्रमुख बिंदु। कथन 1 में कहा गया है कि जितना अधिक सूचना के प्रसंस्करण के विस्तार हेतु प्रयास किए जाएंगे उतनी ही सरलता से बाद में सूचना को याद किया जा सकेगा। कथन 2 में कहा गया है कि जब हमें नई सूचना प्राप्त होती है उस समय पर प्रसंस्करण का स्तर जितना गहन होता है तो सूचना के दीर्घकालिक स्मृति में प्रवेश करने की संभावना उतनी अधिक होती है। ये दोनों कथन प्रसंस्करण स्तर सिद्धांत के सार को दर्शाते हैं। उनके सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत यह है कि उत्तेजनाओं की याददाश्त मानसिक प्रसंस्करण की गहराई का एक कार्य है। गहन और अधिक विस्तृत प्रसंस्करण से जानकारी को स्मृति रखने की अधिक संभावना होती है। सूचना को संसाधित करने या उसके बारे में सोचने का तरीका यह निर्धारित करता है कि उसे कितनी अच्छी तरह स्मृति रखी जाती है। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन 3। यदि आपने कभी किसी को अंधेरे कमरे में फ्लैशलाइट लहराते हुए देखा और उसके पीछे आपको रोशनी का पथ दिखाई दिया तो आप अंडरस्कोर स्मृति के संचालन से विज्ञ हैं। लघुकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति, संवेदी स्मृति। आंसर, संवेदी स्मृति। संवेदी स्मृति स्मृति का प्रारंभिक चरण है। ये स्मृति समायोजन में संवेदी सूचना की तत्काल और प्रारंभिक रिकॉर्डिंग है। क्वेश्चन 4। ऐसा ज्ञान जिसके स्मरण के प्रति हम सजग नहीं होते हैं, परंतु जो बिना हमारी सजगता के रहते हमारे व्यवहार अथवा सोच को प्रभावित करता है, क्या कहलाता है? स्पष्ट स्मृति, स्कीमा, प्रासंगिक स्मृति, अंतर्निहित स्मृति। आंसर, अंतर्निहित स्मृति। सही उत्तर अंतर्निहित स्मृति है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अंतर्निहित स्मृति उस प्रकार की स्मृति को संदर्भित करती है जो हमारी सचेत सजगता या विचारपूर्वक स्मरण किए बिना हमारे व्यवहार या विचार प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। इसमें अतीत में प्राप्त की गई जानकारी को बनाए रखना और उसका उपयोग करना शामिल है, लेकिन हम सचेत रूप से उस तक पहुंचने या स्मरण करने के बारे में सजग नहीं होते हैं। अंतर्निहित स्मृति हमारे व्यवहार, दृष्टिकोण और कौशल को प्रभावित कर सकती है, बिना सचेत रूप से उन विशिष्ट अनुभवों या ज्ञान को स्मरण किए जो हमारे कार्यों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए सही उत्तर अंतर्निहित स्मृति है, क्योंकि यह उस ज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन करती है जो हमारी सजगता के बिना हमारे व्यवहार या विचार को प्रभावित करता है। क्वेश्चन 5। दृश्य संज्ञान स्मृति में सुधार कैसे किया जा सकता है? संगीत सुनने के माध्यम से, प्रत्योक्षकरण के अभ्यास के माध्यम से, विभिन्न स्वाद चखने के माध्यम से, शारीरिक व्यायाम के माध्यम से। आंसर, प्रत्योक्षकरण के अभ्यास के माध्यम से। दृश्य संज्ञान स्मृति आकार, रंग और प्रतिरूप जैसी दृश्य सूचनाओं को स्मरण रखने और पहचानने की क्षमता है। क्वेश्चन 6।
निम्नलिखित जानकारियां किस स्मृति में संगठित होती हैं? आई. बाइक चलाने की प्रक्रिया. ई. धुले कपड़ों को तय करने की प्रक्रिया. ई. 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव. अल्प अवधि स्मृति, दीर्घ अवधि स्मृति, संवेदिक स्मृति, कार्यकारी स्मृति. आंसर, दीर्घ अवधि स्मृति. क्वेश्चन 7. स्मृति के अवस्था मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्मृति का प्रकार नहीं है? संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, कार्यकारी स्मृति. आंसर, कार्यकारी स्मृति. प्रमुख बिंदु. स्मृति की अवस्थाएं. संवेदी स्मृति, जिसे कभी कभी क्षणिक स्मृति के रूप में भी जाना जाता है, धारणा की प्रक्रिया से निकटता से संबंधित है. ये बहुत कम समय के लिए हमारी धारणा का रिकॉर्ड रख पाती है. एसटीएम अल्पकालिक स्मृति, ये प्रणाली भी कम समय के लिए जानकारी को रखती है. अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि यह 30 सेकंड तक की जानकारी रख सकती है. फोन नंबर को हस्त रूप से डायल करना या श्रुतलेख में लिखने जैसे कार्य स्मृति में अल्पकालिक होते हैं. एलटीएम दीर्घकालिक स्मृति, इसे सभी प्रकार की स्मृतियों का भंडार माना गया है. इस स्मृति प्रणाली के कारण आप पिछली शाम से लेकर अपने बाल्यावस्था तक की बातें याद कर सकते हैं. इसलिए स्मृति के अवस्था मॉडल के अनुसार कार्यकारी स्मृति स्मृति का प्रकार नहीं है. कार्यकारी स्मृति को अस्थायी भंडारण और जटिल कार्यों जैसे कि समझ, अधिगम और तर्क के लिए जानकारी के परिवर्तन के लिए एक सीमित क्षमता प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है. क्वेश्चन 8. निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघुकालीन स्मृति के संदर्भ में सही है? 1. इसकी संचयन शक्ति सीमित होती है. 2. इसकी संचयन शक्ति असीमित होती है. 3. इसकी अधिकतम अवधि 20 से 30 सेकंड होती है. केवल 1 व 2. 1, 2, 3. 1 व 3. आंसर, 1 व 3. स्मृति सूचना के संचयन में शामिल प्रक्रियाओं के समूह को संदर्भित करती है. इस विशिष्ट प्रक्रिया को प्रतिधारण कहा जाता है. स्मृति को एक अवधारणात्मक रूप से सक्रिय मानसिक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सूचना प्राप्त करती है, उसे कूटित करती है, संशोधित करती है और पुनर्प्राप्त करती है. प्रमुख बिंदु. अल्प अवधि स्मृति में थोड़े समय के लिए सूचना होती है. इसकी संचयन क्षमता बहुत सीमित है. अध्ययनों द्वारा व्यक्त किया जाता है कि यह 30 सेकंड तक ही जानकारी रख सकती है, जैसे फोन नंबर को मौखिक रूप से डायल करना या श्रुतलेख लिखना. दीर्घकालीन स्मृति सभी प्रकार की स्मृतियों का भंडार मानी जाती है. इसकी संचयन क्षमता असीमित है. ये दीर्घकालिक स्मृति है जो हमें तथ्यात्मक जानकारी को याद रखने की अनुमति देती है, जिससे हमारे लिए विभिन्न विषयों को सीखना, परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना और दूसरों के साथ संवाद करना संभव हो जाता है. ये हमारे जीवन में निरंतरता और सार्थकता लाती है. अतः अल्पकालिक स्मृति संचयन क्षमता सीमित है और इसकी अधिकतम अवधि 20 से 30 सेकंड होती है. क्वेश्चन 9. बेडिले के मॉडल में कार्यशील स्मृति का एक तत्व है जो सूचना के प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है. केंद्रीय प्रबंधक, अनुमस्तिष्क, मेरुदंड, मज्जा. आंसर, केंद्रीय प्रबंधक. स्मृति, मेमोरी, ये जानकारी को बनाए रखने और संज्ञानात्मक कार्य करने के लिए आवश्यक होने पर समय के साथ इसे पुनः पेश करने की क्षमता को संदर्भित करती है. क्वेश्चन 10. हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है? प्रासंगिक स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति, शब्दार्थ स्मृति, घोषणात्मक स्मृति. आंसर, प्रासंगिक स्मृति. संवेदी रजिस्टर का क्या अर्थ है? वह स्मृति जो जानकारी बिल्कुल नहीं रखती है. वह स्मृति जो सबके बारे में जानकारी रखती है, केवल 1 या 2 मिनट के लिए सामने आती है. वह स्मृति जो अनिश्चित काल तक जानकारी रखती है. वह स्मृति जो 20 सेकंड से 1 मिनट के बीच कहीं भी जानकारी रखती है. आंसर, वह स्मृति जो सबके बारे में जानकारी रखती है, केवल 1 या 2 मिनट के लिए सामने आती है. क्वेश्चन 11. निम्नलिखित जानकारियां किस स्मृति में संगठित होती हैं? आई. बाइक चलाने की प्रक्रिया. ई. धुले कपड़ों को तय करने की प्रक्रिया. ई. 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव. अल्प अवधि स्मृति, दीर्घ अवधि स्मृति, संवेदिक स्मृति, कार्यकारी स्मृति. आंसर, दीर्घ अवधि स्मृति. क्वेश्चन 12. स्मृति के अवस्था मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्मृति का प्रकार नहीं है? संवेदी स्मृति,
अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, कार्यकारी स्मृति। आंसर, कार्यकारी स्मृति। स्मृति को एक अवधारणात्मक रूप से सक्रिय मानसिक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जानकारी को प्राप्त करती है, संकेतित करती है, संशोधित करती है और पुनर्प्राप्त करती है। स्मृति से तात्पर्य जानकारी के भंडारण में शामिल प्रक्रियाओं के समूह से है। इस विशिष्ट प्रक्रिया को प्रतिधारण कहा जाता है। इसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिधारण को मापकर अध्ययन किया जा सकता है। प्रतिधारण को मापने के 3 मूल विधियां पुनः स्मरण करना, पहचान करना और पुनः अधिगम करना है सकता है। क्वेश्चन 13। एक ही समय में दोनों को दिखाए जाने पर परिचित दृश्य स्थल को अपरिचित से अलग करने की क्षमता कौन सी स्मृति है? दृश्य अभिज्ञान स्मृति, प्रतिध्वनिक स्मृति, क्रियाशील स्मृति, आत्मकथात्मक स्मृति। आंसर, दृश्य अभिज्ञान स्मृति। स्टनबर्ग के अनुसार स्मृति वह है जिसके द्वारा हम किसी पूर्व अनुभव की जानकारी का उपयोग वर्तमान में कैसे करते हैं। स्मृति के 3 मुख्य चरण अधिग्रहण, प्रतिधारण और पुनर्प्राप्ति होते हैं। Q1, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? A. वोलेटाइल स्टोरेज, B. नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, C. सीक्वेंशियल स्टोरेज, D. डायरेक्ट स्टोरेज। शो आंसर। आंसर, B. नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। Q2, कंप्यूटर डेटा को क्या करते हैं? A. प्रेजेंट, B. स्टोर, C. इनपुट, D. आउटपुट। शो आंसर। आंसर, B. स्टोर। Q3, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी है? A. रैम, B. रोम, C. रैम और रोम दोनों, D. इनमें से कोई नहीं। शो आंसर। आंसर, B. रोम। Q4, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? A. कॉन्फ़िगरेशन, B. डाउनलोड, C. स्टोरेज, D. इंस्टॉलेशन। शो आंसर। आंसर, D. इंस्टॉलेशन। Q5, निम्नलिखित में से कौन मेमोरी का भाग है? A. रैम, B. पेन ड्राइव, C. CPU, D. लैन। शो आंसर। आंसर, A. रैम। Q6, जब कोई यूजर डॉक्यूमेंट पर कार्य करता है तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? A. रैम में, B. रोम में, C. CPU में, D. CD-ROM में। शो आंसर। आंसर, A. रैम में। Q7, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? A2, B3, C4, D5। शो आंसर। आंसर, A2। एक्सप्लेन, कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, I. रैम, E. रोम। Q8, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है? A. आलू, B. माउस, C. रैम, D. कंट्रोल का संकलन। शो आंसर। आंसर, C. रैम। Q9, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? A. प्रोसेसर, B. हार्डवेयर, C. मेमोरी, D. सॉफ्टवेयर। शो आंसर। आंसर, C. मेमोरी। Q10, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है A. भीतरी, B. बाहरी, C. सहायक, D. इनमें से कोई नहीं। शो आंसर। आंसर, A. भीतरी। Q11, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? A. इंटरनल, B. एक्सटर्नल, C. वोलेटाइल, D. इनमें से कोई नहीं। शो आंसर। आंसर, B. एक्सटर्नल। Q12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? A. CD-ROM ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाए जाते हैं, B. फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, C. रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, D. CD-ROM में प्रोग्राम दोबारा लिखे जाते हैं। शो आंसर। आंसर, C. रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। Q13, रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है? A. रैम, B. रोम, C. CPU, D. आलू। शो आंसर। आंसर, A. रैम। Q14, कंप्यूटर बंद होने पर अंडरस्को के कंटेंट्स निकल जाते हैं। A. इनपुट, B. CPU, C. आउटपुट, D. मेमोरी। शो आंसर। आंसर, D. मेमोरी। Q15, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी परमानेंट मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? A. फ्लॉपी डिस्क, B. हार्ड डिस्क, C. ऑप्टिकल डिस्क, D. इनमें से सभी। शो आंसर। आंसर, D. इनमें से सभी। Q16, रैम इस प्रकार की मेमोरी है। A. बाहरी मेमोरी, B. सहायक मेमोरी, C. मुख्य मेमोरी,
डी भीतरी मेमोरी, शो आंसर, आंसर, सी मुख्य मेमोरी में मेमोरी। क्यू 17 सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? ए 500 एम, बी 600 एम, सी 750 एम, डी 900 एम। शो आंसर, आंसर, ए 500 एम। क्यू 18 हार्ड डिस्क ड्राइव को किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है? ए फ्लैश, बी नॉन वोलाटाइल, सी टेम्पररी, डी नॉन परमानेंट। शो आंसर, आंसर, बी नॉन वोलाटाइल। क्यू 19 निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? ए EROM, बी रैम, सी प्रोम, डी रोम। शो आंसर, आंसर, डी रोम। क्यू 20 फ्लैश क्या है? ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी रोम, डी रैम। शो आंसर, आंसर, डी रैम। क्यू 21 सेल फोन में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस यूज किया जाता है? ए कैश मेमोरी, बी फ्लैश मेमोरी, सी रोम, डी बफर। शो आंसर, आंसर, बी फ्लैश मेमोरी। क्यू 22 इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? ए प्राइमरी स्टोरेज, बी सेकेंडरी स्टोरेज, सी ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी, डी वर्चुअल। शो आंसर, आंसर, ए प्राइमरी स्टोरेज। क्यू 23 सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के बीच कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है? ए वर्चुअल मेमोरी, बी कैशे मेमोरी, सी फ्लैश मेमोरी, डी इनमें से कोई नहीं। शो आंसर, आंसर, बी कैशे मेमोरी। क्यू 24 किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? ए फ्लॉपी डिस्क, बी हार्ड डिस्क, सी सीडी, डी रैम। शो आंसर, आंसर, डी रैम। क्यू 25 कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी को और किस नाम से जाना जाता है? ए ऑब्जेक्ट डिस्क, बी प्रोजेक्ट डिस्क, सी ऑप्टिकल डिस्क, डी इनमें से सभी। शो आंसर, आंसर, सी ऑप्टिकल डिस्क ऑप्टिकल डिस्क। क्यू 26 सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? ए इंटरनल मेमोरी, बी एक्सटर्नल मेमोरी, सी सहायक मेमोरी, डी इनमें से कोई नहीं। शो आंसर, आंसर, सी सहायक मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी। क्यू 27 निम्नलिखित में से कौन रैम का भाग नहीं है? 8 मेगाबाइट, बी 32 मेगाबाइट, सी 64 मेगाबाइटेड, डी 574 मेगाबाइट। शो आंसर, आंसर, डी 574 मेगाबाइट। क्यू 28 CDROM का उपयोग कहाँ होता है? ए कॉम्पैक्ट डिस्क को पढ़ने में, बी संगीत सुनने में, सी गेम खेलने में, डी किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में। शो आंसर, आंसर, ए कॉम्पैक्ट डिस्क को पढ़ने में। क्यू 29 कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? ए रोम मेमोरी, बी रैम मेमोरी, सी हार्ड ड्राइव, डी मदरबोर्ड। शो आंसर, आंसर, बी रैम मेमोरी। क्यू 30 CDROM का फुल फॉर्म क्या है? ए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, बी कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सी सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डी इनमें से कोई नहीं। शो आंसर, आंसर, ए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्यू 31 स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? ए बाइट बाइट, बी बिट बिट, सी बग बग, डी मीटर। शो आंसर, आंसर, 8 बाइट बाइट। क्यू 32 निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के आंकड़ों को अधिक मात्रा में स्टोर कर सकता है? ए मैग्नेटिक टेप, बी डिस्क, सी ए और बी, डी पेन ड्राइव। शो आंसर, आंसर, सी ए और बी। क्यू 33 मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? ए लॉजिक से, बी कंट्रोल से, सी स्टोरेज से, डी इनपुट से। शो आंसर, आंसर, सी स्टोरेज से। क्यू 34 निम्नलिखित में से सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? ए पर्सिस्टेंट, बी ऑप्टिकल, सी मैग्नेटिक, डी फ्लैश। शो आंसर, आंसर, सी मैग्नेटिक। क्यू 35 सीडी से आप क्या कर सकते हैं? ए पढ़ सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी पढ़ और लिख सकते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। शो आंसर, आंसर, सी पढ़ और लिख सकते हैं। क्यू 36 कंप्यूटर को सेव और बंद करने के बाद आपका डाटा कहाँ होगा? ए मैग्नेटिक स्टोरेज में, बी ऑप्टिकल स्टोरेज में, सी सेकेंडरी स्टोरेज में, डी प्राइमरी स्टोरेज में। शो आंसर, आंसर, सी सेकेंडरी स्टोरेज में। क्यू 37
किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है? ए. मैग्नेटिक स्टोरेज, बी. ऑप्टिकल स्टोरेज, सी. सॉलिड स्टेट स्टोरेज, डी. स्टोरेज क्षमता। शो आंसर। आंसर डी. स्टोरेज क्षमता। Q38 कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकती है? ए. इनपुट डिवाइस, बी. आउटपुट डिवाइस, सी. मेमोरी, डी. माइक्रो प्रोसेसर। शो आंसर। आंसर डी. माइक्रो प्रोसेसर। Q39 जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? ए. मेन मेमोरी, बी. सेकेंडरी मेमोरी, सी. डिस्क मेमोरी, डी. प्रोग्राम मेमोरी। शो आंसर। आंसर ए. मेन मेमोरी। Q40 डीवीडी उदाहरण है ये? ए. हार्ड डिस्क, बी. ऑप्टिकल डिस्क, सी. आउटपुट डिस्क, डी. सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। शो आंसर। आंसर बी. ऑप्टिकल डिस्क। Q41 कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? ए. रैम, बी. CPU, सी. रोम, डी. RMA। शो आंसर। आंसर ए. रैम। तो Q42 दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं हम जब तक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत।